हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के 8.3 को हम समाप्त कर रहे थे, तो बताए थे कि जल्द ही 2011 से लेके, कब से बाबू? 2011 से लेके 2025 तक बताए थे क्या बाबू? वादा किए थे कि 2011 से लेकर 2025 तक त्रिकोणमिति के जितना ऑब्जेक्टिव है, कौन सी बाबू? ऑब्जेक्टिव, वो सब ऑब्जेक्टिव को कौन करेंगे? सॉल्व करेंगे। 2011 से लेकर 2000 कहाँ तक? 25 तक त्रिकोणमिति के जितना ऑब्जेक्टिव पूछा है उस सबको कौन करेंगे? सॉल्व। 2011 से लेकर 2025 तक जितना त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव पूछा है 2011 से लेकर कहाँ तक? 2025 तक, उस सबका कौन करेंगे? सॉल्व करेंगे। आज 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज 35 क्वेश्चन को देखेंगे, 35 क्वेश्चन। और 35 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, डे नंबर 2 में। अब 70 क्वेश्चन काफी है। अगर 70 क्वेश्चन आप सॉल्व कर देते हैं ऑब्जेक्टिव में, जितना हम बताएंगे, तो त्रिकोणमिति में से 2026 में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उस सब ऑब्जेक्टिव का आप सॉल्व कर देते हैं, कर देंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं। 35 ऑब्जेक्टिव बताएंगे बाबू त्रिकोणमिति से, 35 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और अगले दिन 35 ऑब्जेक्टिव डे नंबर 2 में। डे नंबर 1 है 2011 से लेके 2025 तक जितना ऑब्जेक्टिव पूछा है सब ऑब्जेक्टिव को कुछ करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति के, त्रिकोणमिति के जितना ऑब्जेक्टिव 2011 से लेकर 2025 तक पूछा है उस सब के कुछ करेंगे बाबू, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सुनिए बाबू। पहला क्वेश्चन कौन कह रहा है कि tan थीटा बराबर होता है, सुनिएगा, कह रहा है tan थीटा, tan थीटा है कि ये है? tan थीटा रखे चाहे tan ए बराबर होता है, बताइए, होता है। tan ए बराबर होता है। क्वेश्चन कब पूछा है बाबू? ये क्वेश्चन पूछा है 2011 में। कब पूछा है क्वेश्चन? 2011 में। कह रहा है कि tan थीटा बराबर होता है, कौन सी थीटा बराबर? tan थीटा बराबर। अगर आपको त्रिकोणमिति के ऑल फार्मूला याद रहेगा बाबू, तो ऑल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप सॉल्व कर देंगे। देखते हैं, देखिएगा क्या 35 में से कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही होता है। अगर जो बच्चा त्रिकोणमिति लेक्चर नंबर 1 से 8.3 तक, 8.4 के पार्ट नंबर 3 तक खत्म किया है, उसको से 35 में 35 या 34 भी कोई दिक्कत नहीं है। 35 में 35 या 34 भी आना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम मेहनत भी करते हैं। एक दो तो इधर उधर होना, उसके लिए कोई नहीं। तो 35 में से कम तो 34 आना चाहिए बाबू। चलिए, ये 2011 में पूछा है। कह रहा है कि tan थीटा बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है बाबू, ऑप्शन cot 90 माइनस ए। tan ए बराबर कौन होता है? cot 90 माइनस ए। ऑप्शन नंबर बी सुनिए, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? sec 90 माइनस ए। ऑप्शन नंबर डी कौन कह रहा है? सुनिए, cos 90 माइनस ए। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है साइन 90 माइनस ए। बताइए tan थीटा बराबर कौन होता है? cot tan थीटा, यानी tan ए बराबर कौन होता है? tan ए बराबर 90 माइनस ए, sec 90 माइनस ए, कि cos 90 माइनस ए, कि sin 90 माइनस ए। हाँ, आप लोगों को पढ़ाए थे बाबू पूरक वाला फार्मूला। पूरक वाला फार्मूला में क्या पढ़ाए बाबू? देखिए एक बार और लिखते हैं। पूरक फार्मूला, पूरक पूरक वाला फार्मूला में क्या पढ़ाए सुनिएगा, कि साइन, हाँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं? बताइए। कॉस 90 माइनस थीटा, बोलिए क्या पढ़ाए हैं?
पूरक वाला फार्मूला में साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर का पाए, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कुछ पाए कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर का पाए साइन थीटा। हाँ, कुछ पाए tan 90 माइनस थीटा बराबर का पाए, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर का पाए बाबू कॉट थीटा पाए हैं, कुछ कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर का पाए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का पाए हैं, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर का पाए हैं, तो पाए हैं कुछ कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, tan थीटा। यही ना पूछ रहा है बाबू कि tan थीटा, देखिए यहाँ tan ए है, थीटा के स्थान पर ए दिया हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही ना tan थीटा वाला का होगा cot 90 माइनस ए। अब आप लोगों से दो क्वेश्चन और पूछने वाले हैं कि cosec 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताइए। cosec के बाद है sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर व्हाट, बताइए तो ये दो क्वेश्चन। cos 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताइए। cos 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बोलिए। cos 90 माइनस थीटा और sec 90 माइनस थीटा बराबर बोलिए क्या होता है। तब पढ़ाए थे कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। तो ये पूरक वाला फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए यही ना बाबू पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होगा cot 90 माइनस ए। देखिए tan थीटा के स्थान पर ए है तो यहाँ भी कुछ रहेगा, ये होगा कुछ cot 90 माइनस ए, और बाकी सब नहीं, ये सब नहीं होगा। tan ए बराबर कुछ होगा cot 90 डिग्री माइनस ए, पहिलका के ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखिए, दूसरा का क्वेश्चन देखिए, दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करे। कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करे। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा है बाबू, ये क्वेश्चन कब पूछा है 2011 में, हाँ 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए साइन ए बराबर 3/4, यही ना है बाबू, कुछ दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, समझे। पहले इसका ऑप्शन लिख देते हैं, देखिए ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वो 4/3, ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 4/3, ऑप्शन बी में दिया है √3/4, कितना दिया है बाबू √3/4, ऑप्शन नंबर सी में 4/√3, ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया हुआ बाबू √7/4, यही ऑप्शन है। चुनना है कि कौन ऑप्शन सही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3/4, तो क्या लिखेंगे 3/4, और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला कौची पाए हैं, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पाए हैं कौची P/H, यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला का पाए हैं लंब बटा कर्ण, तो क्या लिख दिए लंब बटा कर्ण, यानी P कौची निकल गया। देखिए P बराबर 3 निकल गया, H बराबर 4, H बराबर कितना निकल गया बाबू 4, तो हमको निकालना कौची है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालने के लिए हमको कुछ निकालना पड़ेगा, पी बी तो दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा कुछ बी, पी आई एच दिया हुआ है, बी बराबर व्हाट, पहले बी निकालेंगे उसके बाद ना निकालेंगे बाबू। तो बी कौची पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय देखिए कुछ कह रहा है, कहता है कि b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बड़का में से छोटका के हटाने के लिए कहता है। एच के स्थान पर दिया हुआ है 4 तो 4 के स्क्वायर, माइनस पी के स्थान पर 3 तो 3 के स्क्वायर। अब देखिएगा, देखिए बाबू, हाँ 4 का, अब देखिए यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 के स्क्वायर 16, माइनस होता है माइनस 3 के स्क्वायर 9। देखिए यहाँ पर देखिए b बराबर कुछ बराबर, b बराबर घटेगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7। तो p बराबर दिया हुआ था, h बराबर दिया हुआ था, निकाल दिए b, तो b बराबर कितना निकल गया, अंडर रूट 7 निकल गया। अब कौन निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, तो लिखेंगे कॉस ए। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला कौन होता है बाबू, b बटा एच। तो b बराबर कितना दिया हुआ, अंडर रूट 7, एच बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, 4, तो क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी नहीं, सी भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, tan 45 डिग्री का मान होगा, बताइए तो। tan, देखिए कह रहा है कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होगा, कौन सी का मान होगा, tan 45 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, समझिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1 बट्टा अंडर रूट 3। बताइए, 1 बट्टा अंडर रूट 3। देखिए हम आप लोगों को डिग्री मान अच्छे तरीके से बताए हैं बाबू, और डिग्री मान जाकर देख लीजिए। आपको याद करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ समझने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। एक फार्मूला याद करेंगे तो आपको 4 गो फार्मूला याद बताए हैं कि कैसे याद होगा। एक ही फार्मूला से 4 गो फार्मूला बनाने के लिए भी सिखाया है। देखिए डिग्री मान के जाकर लेक्चर देख लीजिए बाबू, ये उसमें याद करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ समझ के पूरा डिग्री मान भरे हैं हम। तो tan 45 डिग्री का मान जिन बच्चों ने डिग्री मान पढ़ा है, यही नहीं बोल रहे कि हम तो ही पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 45 डिग्री का मान 1, tan 45 डिग्री का मान कितना होगा 1। ये क्वेश्चन कब पूछा है बाबू, तो ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा था, 2011 में क्वेश्चन कब पूछा है, 2011 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, सुनिए बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही नहीं बाबू की 1 माइनस ना, ठीक है, का मान होगा, का मान होगा। बताइए तो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2011 में। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, सुनिए बाबू, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी में कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है साइन सेक स्क्वायर थीटा। बताइए, कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 केकर बराबर होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 केकर बराबर होगा, साइन थीटा के स्क्वायर के बराबर की, कॉस थीटा के स्क्वायर के बराबर की, कॉट थीटा के स्क्वायर के बराबर की, सेक थीटा के स्क्वायर के बराबर। तो हम आप लोगों को फॉर्मूला का पढ़ाए बाबू कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना पाए हैं, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। खाली ये एक फॉर्मूला याद कीजिए, इसके साथ देखिए कैसे बनेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा के क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखिए एक सेकेंड, हाँ क्या करवा, देखिए माइनस कॉट थीटा है, तो यहाँ कुछ लिख देंगे माइनस कॉट थीटा, क्या लिख देंगे बाबू, माइनस कॉट थीटा, स्क्वायर रहता है स्क्वायर, देखिए यहाँ से माइनस कॉट थीटा ले लिया, स्क्वायर रहता है स्क्वायर,
अब बराबर में एक है तो क्या लिखेंगे, एक। देखिए समझिए बाबू, हम फॉर्मूला पढ़ाए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से ले लिया, एक है तो एक। देखिए यहाँ प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर की पार्टी, माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर की पार्टी COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ माइनस के माइनस और कॉट स्क्वायर के कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखिए यहाँ के प्लस में था तो माइनस में आ गया, माइनस में था तो प्लस में आ गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, बच गया कौन चीज, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही ना होगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो देखिए कौन पूछ रहा था कि कॉसेक स्क्वायर, देखिए कह रहा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक केकर बराबर है, तो केकर बराबर है, कॉट स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा के नहीं, कॉट स्क्वायर के कर, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। यही हम कोची करे थे, बताए थे। ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया था बाबू, 2011 के, 2011 में। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या तक हो गया बाबू, 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बाबू, समझिएगा, कह रहा है कि tan 26 डिग्री, देखिए कौची कह रहा है कि tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री, COT कॉट 64 डिग्री का मान होगा। बताइए ये क्वेश्चन कब पूछा गया बाबू, ये भी क्वेश्चन कब, 2011 में। 2011 में एक नंबर वाला कितने क्वेश्चन पूछे गए बाबू, 5। और सिर्फ त्रिकोणमिति से 2011 में 5 नंबर के खाली एक नंबरीवा क्वेश्चन पूछा गया था। कब बाबू, 2011 में। चलिए कह रहा है कि tan 26 डिग्री, ऑप्शन नंबर देख लीजिए एक सेकेंड, 0, ऑप्शन नंबर बी में 1, ऑप्शन नंबर सी में 2, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है साइन थीटा। बताइए कह रहा है कि tan 26 डिग्री या बट्टा कॉट 64 डिग्री का मान निकालना है। तो सॉल्व करके बताए हैं 8.3 में आप ऐसा ऐसा बहुत क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं हमारे साथ। चलिए देखिए, अगर आपको ऊपर वाला के चेंज करने का मन है तो ऊपर वाला के चेंज कीजिए, नीचे वाला को चेंज करने का मन है तो नीचे वाला के। तो हम ऊपर वाला के करते हैं। देखिए tan tan देखिए tan 90 डिग्री, ऊपर वाला के चेंज कर रहे हैं बाबू, कुछ लिखेंगे tan 90 डिग्री और 26 डिग्री। 90 डिग्री में से 26 डिग्री घटेगा तो कितना आएगा बाबू, तो 90 डिग्री में से 26 डिग्री घटेगा तो 64 डिग्री लिख दिए। देखिए पढ़ाए हैं बाबू बेहतरीन तरीके से। फार्मूला होता है कि tan 90 माइनस थीटा, पूरक वाला फार्मूला है बाबू, यानी पूरक किसे कहते हैं कि दो गो के जोड़ला पर कितना के बराबर, 90 के बराबर। तो 90 90 डिग्री में से 26 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा, 64 डिग्री। तो क्या लिख दिए 64, और नीचे कुछ होगा कॉट 64 डिग्री। समझ गए। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर का पढ़ाए अभी अभी, tan 90 माइनस थीटा बराबर अभी अभी पढ़ाए हैं कि कॉट थीटा, कौची कॉट थीटा, और थीटा के स्थान पर के डिग्री 64 डिग्री। तो क्या लिख देंगे 64 डिग्री, और नीचे कॉट थीटा के कॉट थीटा, और 64 डिग्री है तो 64 डिग्री। थीटा कहां से आ गया हो, थीटे के स्थान पर 64 डिग्री है। tan 90 माइनस थीटा बराबर कुछ होगा cos थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा के कॉट थीटा, कटेगा के बार में, एक बार में। आंसर कितना आ गया, एक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो 2011 में एक नंबर वाला कितने प्रश्न पूछे गए थे बाबू, तब 5 के गो, 5 गो। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर पहला में ऑप्शन नंबर ए है, दूसरा में डी। चलिए सॉल्व हो गया। अब चलते हैं देखते हैं कि 2011 में एक नंबर वाला 5 गो प्रश्न पूछा गया था, और 2012 में देखते हैं कि कितना प्रश्न पूछा गया है त्रिकोणमिति से, सिर्फ एक नंबर वाला। एक नंबर वाला करवा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा के हम 2 नंबरीवा और 5 नंबरीवा भी करवाएंगे बाबू। चलिए पहले देखते हैं, इतना समझ गए। चलिए अब 2012 के देखते हैं कि 2012 में त्रिकोणमिति से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा ध्यान से।
देखिए बाबू 2012 कब 2012 2012 में त्रिकोणमिति से देखिएगा कि कितना क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 ये सब 2000 अभी जितना बोर्ड पर लिखा गया 2012 के क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 5 को क्वेश्चन कहां से पूछा था 2011 में 2012 का पहला क्वेश्चन है कि रूट अंडर कुछ है बाबू। देखिए कह रहा है कि रूट अंडर कुछ दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए में कुछ दिया हुआ है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी देखिए बाबू, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कॉट थीटा, का दिया हुआ है कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर डी में टैन थीटा। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ऑप्शन है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा या टैन थीटा। देखते हैं तो चलिए बताइए बाबू, हम पढ़ाए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला का पढ़ाए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का पढ़ाए थे बाबू। तब पढ़ाए थे, देखिए पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना पढ़ाए थे 1। ये याद रखिएगा कौची 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए कॉस थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा 1 है तो 1 आई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर की पार्टी माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या पढ़ाए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का पढ़ाया था बाबू कॉस स्क्वायर थीटा। पढ़ाए थे कि नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का पढ़ाए थे कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ पढ़ाए थे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का पढ़ाए थे। तो देखिए इसी में चलते हैं, साइन थीटा के लिख देते हैं साइन थीटा के स्क्वायर बराबर 1 आई माइनस प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर की पार्टी माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कौची 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पाए थे साइन थीटा, तो क्या लिख देंगे साइन थीटा के स्क्वायर। समझे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए समझिएगा बाबू, हम आप लोगों को एक और फार्मूला का पढ़ाए थे बाबू कि साइन थीटा सॉरी देखिए हाँ साइन थीटा का पढ़ाए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा बताइए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा बताइए। पढ़ाए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर का, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा का पढ़ाए थे टैन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा पढ़ाए थे और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर का पढ़ाए थे कॉट थीटा। देखिए तो यहाँ कुछ कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर का पढ़ाए थे कॉट थीटा। देखिए अंडर रूट कौची पढ़ाए थे साइन थीटा बट कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कौची कॉट थीटा। देखिए ये दोनों के कौची बाबू स्क्वायर है ना स्क्वायर, तो कॉट थीटा का भी कौची हो जाएगा स्क्वायर, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, बच गया कौची सिर्फ कॉट थीटा। का बच गया कॉट थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन आ गया बाबू ऑप्शन नंबर सी। कब पूछा था क्वेश्चन बाबू 2012 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यानी 2012 के दूसरा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि साइन 48, देखिए कॉस 48 डिग्री कह रहा है क्वेश्चन नंबर कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कह रहा है बाबू कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दोनों का कुछ निकालना है, मान निकालना है। देखिए आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी, हम इसको चेंज करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए cos कुछ लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस कौची बाबू थीटा, तो 90 में से 48 घटेगा तो कितना बचेगा 42। देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटेगा तो क्या बचेगा 42 डिग्री।
माइनस है तब माइनस माइनस, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी में 1, ऑप्शन नंबर सी में 2, ऑप्शन नंबर डी में 5। चलिए देखते हैं। cos 90 माइनस थीटा, तो लिख दिए cos 90 माइनस थीटा। अब देखते हैं, हाँ साइन 42 डिग्री क्या लिख देंगे, साइन 42 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 42 डिग्री, तो क्या लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर 42 डिग्री, यानी माइनस है तो माइनस, और साइन 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री या साइन 42 डिग्री घटेगा तो कितना आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन आ गया बाबू, ए। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए बाबू। हाँ 8वां क्वेश्चन देखिए, इतना पहले समझ गए। ये दोनों क्वेश्चन कब पूछा गया था बाबू, 2012 में। ये दोनों क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2012 में। अब चलिए अब 2013 के क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन देख लिए 2012 के, अब 2013 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू 2013, देखिए 2013 में क्या पूछा गया था। 2013 के क्वेश्चन नंबर पहला यानी 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 2013 में पूछा गया था बाबू कि 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर कौची होता है, बराबर 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। का मान होगा बताइए, मान होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी में 1, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 9, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है -9। बताइए सेक 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर का मान होगा 0 डिग्री 0 1 9 -9। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, तो बताइए तो बाबू हम फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं, एक पढ़ाए हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं, एक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक पढ़ाए हैं, तो क्या लिख देंगे। देखिए पहले देखिए कौन पढ़ाए हैं बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक। और दोनों में पहले देख लीजिए कि कॉमन क्या है, तो यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो 9 का कुछ ले लेंगे कॉमन, बच गया कौची सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर का पढ़ाए हैं एक, तो 9 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर एक, तो 9 में 1 से गुना होगा तो क्या बचेगा 9। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बाबू, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर ही कौन था 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कब पूछा गया था बाबू, 2012 के एग्जाम में। चलिए बोलिए, देखिए बाबू कह रहा है कि सेक स्क्वायर एक का बराबर होगा। देखिए कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए, पूछिए बाबू सेक स्क्वायर ए माइनस ए बराबर होगा, बराबर होगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस एक केकर बराबर है यही पूछ रहा है। सेक स्क्वायर ए माइनस एक किसका बराबर है बताइए तो बाबू। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है tan स्क्वायर ए के, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है cos स्क्वायर ए के, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी है cot स्क्वायर ए। बताइए तो सेक स्क्वायर ए -1 केकर बराबर है, tan स्क्वायर ए के, cos स्क्वायर ए के, साइन स्क्वायर ए के, cot स्क्वायर क्या बताए थे,
अभी अभी फॉर्मूला लिखे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस ए। सेक स्क्वायर देखिए पढ़ाए हैं कुछ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कुछ tan स्क्वायर ए बराबर का पढ़ाए हैं एक। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना पढ़ाए हैं एक। देखिए क्या पढ़ाए बाबू एक। समझिएगा अगर यहाँ से हम माइनस टेन ऐसे तो ये फॉर्मूला है लेकिन हम बना के बताए हैं इसलिए आप समझ जाइएगा उतना ही काफी है। इसको याद भी रख सकते हैं। देखिए माइनस टेन स्क्वायर यहाँ से ले लिए माइनस टेन स्क्वायर ए अब बराबर कितना है एक है तो एक लिख दिए। माइनस टेन स्क्वायर के यहाँ पर लिख दिए बाबू बराबर एक है तो एक। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस में टेन सेक स्क्वायर है बराबर की पट्टी माइनस में सेक स्क्वायर है कुछ में माइनस में सेक स्क्वायर है कुछ में माइनस में सेक स्क्वायर है। माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस कुछ में है माइनस में कुछ में हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर है या कुछ में प्लस में कुछ में हो जाएगा माइनस में यानी माइनस माइनस प्लस कुछ बच गया tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस एक। tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस एक। हाँ कुछ पूछ रहा था यही ना कि सेक स्क्वायर ए माइनस एक बराबर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक केकर बराबर होता है tan स्क्वायर ए के। ऑप्शन नंबर ए सेक स्क्वायर ए माइनस एक केकर बराबर होता है तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन था ये 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वो कि साइन 30 डिग्री का मान होगा बताइए तो साइन 30 डिग्री का मान होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0 डिग्री 0 डिग्री नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रूट अंडर 3/2। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1/2। हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1/√2। बताइए बताइए तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 0 डिग्री 0 अंडर√3/2 1/2 या 1/√2। तो हम आप लोगों को बताए थे वो डिग्री मान में सॉल्व करके कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि tan देखिए tan 36 डिग्री कॉट 54 डिग्री। कह रहा है कि tan 36 डिग्री कॉट 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 एक कौची निकालना है मान निकालना है। एक कौची निकालना है मान। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है tan थीटा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है cot थीटा। बताइए tan 36 डिग्री cot 54 डिग्री के मान कितना होगा 1 2 बराबर कितना निकाल के होगा या tan थीटा या cot थीटा। तो चलिए पढ़ाए थे कि tan 90 डिग्री 90 डिग्री में से 36 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा 54 डिग्री। तो क्या लिख देंगे 54 डिग्री अब बट्टा कॉट 54 डिग्री। देखिए बाबू समझिए tan 90 माइनस थीटा। देखिए 90 में से 36 के घटा दिए तो क्या बच गया 54 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ाए कि कॉट थीटा। कॉट थीटा थीटा के स्थान पर कितना है 54 डिग्री तो क्या लिख देंगे 54 डिग्री। और नीचे जैसे है वैसे है कॉट 54 डिग्री। कटेगा तो कितना आएगा 1 कटेगा तो कितना आएगा बाबू 1। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं 2013 के क्वेश्चन हो गया बाबू कि 2013 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 1 2 3 4 सिर्फ 4। एक नंबर वाला कितने क्वेश्चन बाबू 4। चलिए 2013 देख लीजिए। अब देखिए अब देखिएगा 2014 में देखिएगा कि त्रिकोणमिति से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 2014 देखिए बाबू पहला क्वेश्चन है 2014 का 2000 कब का 14
2014 का पहला क्वेश्चन है बाबू, यदि टू कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 2014 के पहला, यानी अब 11वां क्वेश्चन देखिए 2014 के। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था पहला, देखिए आई अभी सेशन का 11वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बाबू कि यदि रूट अंडर टू कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। कह रहा है कि रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए रूट 2, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में 3। बताइए। टू कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए टू रूट कह रहा है कि रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो रूट 2 और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर कितना कह रहा है 1। तो कौची का मान निकालना है, थीटा का मान। देखिए ये कौची के यहाँ एक साथ है, कौची में है, गुना के रूप में, कौची के रूप में जाएगा, भागा के रूप में। यानी कॉस थीटा बराबर कौची हो जाएगा 1, आई गुना भागा नीचे आएगा, कितना हो जाएगा रूट 2। यही कहा हो गया आंसर। ऑप्शन में दिया हुआ है कौन, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यही कहा होगा आंसर। चलिए यही कहा हो गया बाबू आंसर। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए, देखिए बाबू 12वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था बाबू, 2014 में। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिएगा बाबू, कह रहा है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा। बताइए tan 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, बराबर होगा। बताइए बाबू tan 90 माइनस ए बराबर होगा, बताइए। तो tan 90 माइनस ए केकर बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है cot ए के, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है साइन ए के, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है cos ए के, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है sec ए के। बताइए tan 90 माइनस ए केकर बराबर होता है। तो हम पढ़ाए थे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा का पढ़ाए थे, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है, कुछ कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो अभी बताए हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा। ये कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अभी हमें बताएं केकर बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कौन था, 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बाबू, कह रहा है, सुनिएगा। सुनिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1/√3 बराबर होता है, बराबर होता है। बताइए 1/√3 केकर बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए 1/√3 केकर बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है tan 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सॉरी सी देखिए cos 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है
सेक, देखिए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कॉसेक, कॉसेक 60 डिग्री। बताइए 1/√3 केकर बराबर होता है? 1/√3। तो 1/√3 किसका किसका मान होता है? तो एगो होता है tan, tan 30 डिग्री का मान, और एगो होता है किसका? cot 60 डिग्री का मान। केकर? cot 60 डिग्री। तो एकरा में कौन सी ऑप्शन में दिला है? tan 30 डिग्री। cot 60 डिग्री रहता है तो ऐसा देखिए cot 60 डिग्री नहीं है, कुछ है tan 30 डिग्री। cot 60 डिग्री का मान भी होता है और tan 30 डिग्री का मान भी होता है। चलिए क्वेश्चन कब पूछा गया था बाबू? सब क्वेश्चन 2014 में। अब देखिए 2015 में देख चलते हैं। इतना समझ गया बाबू कि 2014 में क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया बाबू? 14। समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन साल? 15वां साल। देखिए 15वां साल 2015, 2000 कब? 2015। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 2015 के अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन बाबू कह रहा है, सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि 2 cos A बराबर √3 हो तो A का मान होगा। बताइए, कह रहा है कि यदि, यही नहीं बाबू, यदि 2 cos A बराबर √3 हो, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। बताइए, कह रहा है कि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। बताइए तो 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो कौन सी का मान? थीटा का मान। तो देखिए चलते हैं ऑप्शन नंबर, देखिए पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बाबू समझिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है sin 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी है cos 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है tan 30 डिग्री। सॉरी सॉरी, सिर्फ कौची लिखिए? मान लिखिए, क्योंकि कौची का मान निकालना है? थीटा का मान। और cos थीटा तो दिया हुआ है तो थीटा का मान। ऑप्शन नंबर ए में 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में डी में 60 डिग्री। कह रहा है कि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा 0 डिग्री मान होगा, 30 डिग्री का मान होगा कि 60 डिग्री की 45 डिग्री। तो देखिए सॉल्व करते हैं। कौची कर रहा है? 2 cos थीटा बराबर कितना? √3। तो थीटा का मान तो देखिए कि कौची के रूप में है बाबू? यहाँ पर गुना के रूप में। कहा जाएगा? भागा के रूप में। cos थीटा बराबर √3 कौची में? भागा में, यानी कि 2। तो बताइए cos √3/2 केकर बराबर होता है? 0 डिग्री के बराबर होता है कि 30 डिग्री के, कि 60 डिग्री के, कि 45 डिग्री की 60 डिग्री। तो कौची पढ़ाए हम कि cos 60 डिग्री बराबर का पढ़ाए हैं? √3/2। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी, cos 60 डिग्री नहीं पढ़ा है, कौची पढ़ा है? cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री के बराबर का पढ़ाए हैं? √3/2। साइन 60 डिग्री पढ़ाए हैं, कौची पढ़ाए हैं? साइन 60 डिग्री बराबर कितना? √3/2। cos 30 डिग्री के बराबर का पढ़ाए हैं? √3/2। चलिए ऑप्शन नंबर कहा जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझिए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समझिए कि 3 थीटा यानी 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो tan थीटा बराबर का मान होगा। tan थीटा हो तो tan थीटा का मान होगा। कह रहा है बाबू कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो tan थीटा का मान होगा। देखिए सॉल्व करते हैं। 3 थीटा बराबर कितना डिग्री कह रहा है बाबू? 90 डिग्री। तो कौची का मान कह रहा है? थीटा का मान।
यानी थीटा कौची के रूप में आया, गुना कौची के रूप में आएगा, भागा, यानी 90 डिग्री 30 डिग्री, 3 90 डिग्री बटा 3 के बार में थीटा बराबर कितना निकल गया, थीटा बराबर के बार में कटेगा 30 बार में, 30 आई 90, थीटा बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री। तो tan थीटा का मान पूछ रहा है, कौन सी का थीटा का मान पूछ रहा है बाबू, tan थीटा का मान, तो tan लिख देंगे tan थीटा, और tan थीटा का मान कितना निकालना है 30 डिग्री, थीटा का मान कितना निकालना है बाबू 30 डिग्री, तो क्या लिख देंगे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, यही कहा गया आंसर, यही कहा गया बाबू। सॉरी इसको मैं ऑप्शन ही नहीं दिए, एक बराबर देखिए एक बराबर एक, डी बराबर √3 बट्टा √1/3, ऑप्शन नंबर सी में √3, ऑप्शन नंबर डी में 0, तो कौन हो जाएगा सही, √1/3। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान निकालिए, तो देखिए 3 थीटा के 3 थीटा लिख दिए बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, देखिए थीटा लिख दिए, कुछ में है गुना में, बराबर कई पार्टी भागा में, कट जाएगा 30 बार में, तो थीटा बराबर 30 निकल गया, उसी थीटा का मान tan थीटा का मान निकालना था, तो tan लिख दिए थीटा, और tan थीटा के स्थान पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिए, देखिए 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 16, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 2015 में इतना, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो कब पूछा है बाबू 2016 में, देखिएगा ध्यान से, कब पूछा है 2016 में, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, कुछ कह रहा है वो 1/√3 बराबर होता है, बताइए 1/√3 के कब बराबर होता है, साइन 45 डिग्री के, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है कॉस 45 डिग्री के मान, ऑप्शन नंबर सी है tan 30 डिग्री के मान, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है साइन 0 डिग्री, ये कर मान है, बताइए 1/√3 के कर मान है, तो आप बताएंगे क्या tan 30 डिग्री के। क्वेश्चन कब पूछा गया था 2016 में, ये क्वेश्चन अभी अभी हम करवाए भी है। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, बताइए दूसरा क्वेश्चन नंबर 18, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, किसका बराबर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में tan थीटा, ऑप्शन नंबर डी में कौन दिया हुआ है सेक थीटा। बताइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, एक के कि 0 डिग्री के कि tan थीटा के कि सेक थीटा के, तो हम क्या पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना पढ़े हैं बाबू, एक, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा एक। कब पूछा है क्वेश्चन 2016 में, हलवा क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन को अभी अभी बताए हैं बाबू कि 1 + tan स्क्वायर थीटा के कर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। क्वेश्चन नंबर कौन था 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बाबू, सुनिएगा कि कॉस
90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बाबू कॉट थीटा। बताइए तो कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तब क्या पाया है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ऑप्शन नंबर ए। ये सब क्वेश्चन कब पूछा गया बाबू 2016 में। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दो हजार सोलह देख लीजिए बाबू। अब देखिए 2017 में, देखिए 2000 कब 17 में, 2017 में देखिए बाबू 2017 में पूछा गया था क्या बाबू, समझिए समझिए 2017 का पहला क्वेश्चन बताइए कि कॉट, 2017 का पहला क्वेश्चन है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा बताइए। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या पढ़े थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है टैन थीटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सेक थीटा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कॉस थीटा। बताइए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। क्या होगा, टैन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बाबू, टैन थीटा। ये कब पूछा गया था 2017 में। दूसरा का क्वेश्चन बाबू, दूसरा का क्वेश्चन जो 2000 का पूछा गया था 17 में। दूसरा का क्वेश्चन है बाबू कि कॉसेक 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 स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताइए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1। बताइए तो क्या पाए हैं, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 2000 कब 2017 हो गया, 2018 की ओर चलते हैं। देखिए बाबू 2018 में देखिए कब पूछा गया था ये सब क्वेश्चन 2017 में। देखिए 2018 में, 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था बाबू कि 2018 में क्वेश्चन नंबर कौन तक हो गया, 23 हो गया शायद ना। चलिए देखिए पूछा गया था कब 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस 30 डिग्री, यही नहीं है बाबू, स्क्वायर कह रहा है, इसका कुछ स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कौन सी साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कौन सी बाबू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में सेक 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है सेक 60 डिग्री। कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 30 डिग्री कौची स्क्वायर बराबर होगा। तो देखिए 2 के 2 लिख दिए और tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 30 डिग्री का मान क्या पढ़ाए हैं 1/√3 पढ़ाए हैं कि नहीं। 2 के 2 लिख दिए, देखिए बाबू समझिए, ये देखिए 2 है तो 2 लिख दिया, यहाँ कौची है गुना, तका लिख दिए गुना, और tan 30 डिग्री का मान 1/3 तका लिख दिए 1/3। देखिए 1 है तका लिख देंगे 1, और tan 30 प्लस है तो प्लस, प्लस है तब प्लस, और tan 30 डिग्री का मान अभी हम बताएं कितना है 1/√3, आयकर कौची है स्क्वायर, तो यहाँ पर कौची कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए देखिए 2 में कितना से गुना होगा, देखिए 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 2/√3 देखिए तो 1 है तो 1 लिख देंगे
एक नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस 1 के स्क्वायर 1 का रूट 3 के स्क्वायर 3। अब समझिए बाबू, ऊपर में क्या लिखा है, 2/√3 अब बटा 3 में 3 से 3। देखिए 1 का 3 कैल्शियम कितना होगा, तो 3, 1 का 3 कैल्शियम 3 गुना होगा तो कितना होगा 3, 3 से 3 खत्म, बच गया 1। अब समझिए ऊपर में क्या होगा 2/3 और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा 3 1 4 और बट्टा 3, 4/3। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, इतना समझ बाबू। देखिए पहले इसको कोची में है, भागा में है, गुना में बदलते हैं, तो गुना में बदलने के लिए संख्या क्या होता है, पलट जाता है। 2/3 है तो क्या लिख देंगे यहाँ 2/3 और गुना में पलट रहे हैं तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 कहाँ चला जाएगा नीचे। देखिए 3 ऊपर और 4 नीचे, 2 दूनी क्या चीज 4, बच गया कितना 2 दूनी 4। देखिए ये √3 है या 3 है तो 3 माने कौची 3। देखिए ये 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं कौची √3 गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी यहाँ के गो है रूट, यहाँ के गो 3 है 2 गो। देखिए समझिए यहाँ पर, यहाँ के गो है 3 के गो है, यानी √3 है गुना 3 बराबर कितना होगा 3। तो कटेगा तो कुछ बचेगा सिर्फ √3। तो कहा गया ऊपर में क्या बच गया √3/2। तो बताइए √3/2 केकर बराबर होता है, साइन 60 डिग्री के कि कॉस 60 डिग्री की टेन 60 डिग्री की सेक 60। तो कौची साइन 60 डिग्री का मान कौची होता है √3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 था, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 सुनिएगा ध्यान से बाबू। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बाबू सुनिए, कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर होता है। बताइए कॉसेक थीटा बराबर होता है, क्या होता है 1/sin थीटा। ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है 1/cos थीटा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1/cot थीटा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कितना 1/sec थीटा। बताइए cos थीटा बराबर कब आए थे 1/sin थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये सब क्वेश्चन कब पूछा गया था बाबू 2018 में। क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, सुनिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बाबू क्वेश्चन सब कब पूछा गया था 2019 वाला क्वेश्चन देखते हैं आप। 2018 वाला हो गया, अब 2019 वाला। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है। निम्न में से देखिए cot थीटा के बराबर है, cot थीटा के बराबर है। बताइए कौन cot थीटा के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1/sin थीटा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 1/, ऑप्शन नंबर डी में 1/cos थीटा। बताइए cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा cos थीटा की, cos थीटा बट्टा साइन थीटा की, 1/sin थीटा की 1/cos थीटा। तक पाए cos थीटा बराबर cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन है बाबू 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन कब पूछा गया था 2019 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा किसके बराबर होगा। यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा बराबर
बराबर है, थीटा बराबर है क्या है? ऑप्शन नंबर ए में 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में 60 डिग्री। बताइए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा? वो कब थीटा बराबर होगा? तो देखिए तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। कैसे बाबू, कैसे साइन 45 है कॉस 45? क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 अंडर रूट 2, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। केकर बराबर? दोनों के मान कौन हो गया? बराबर, यानी कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन? कौन बराबर हो जाएगा? 45 डिग्री के बराबर। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है बाबू, सुनिएगा। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 0, ऑप्शन नंबर सी में कॉट, ऑप्शन नंबर डी में tan थीटा। बताइए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं? एक पढ़ाए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाए हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 28 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बाबू कि कॉस कह रहा है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में साइन थीटा, ऑप्शन नंबर डी में कॉस थीटा, बी में कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर डी में सी में सेक थीटा, ऑप्शन नंबर डी में साइन कॉट थीटा। तो अब ये क्वेश्चन दोबारा हो रहा है। क्वेश्चन अभी हमें बताएं कि कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। ये सब क्वेश्चन 2000 कब में पूछा गया बाबू? 19 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बाबू कि tan 60 डिग्री का मान होगा, tan 60 डिग्री का मान होगा। बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1/3, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है √3, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सिर्फ 3। बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो tan 60 डिग्री का मान कितना बताया पढ़ा है? √3। tan 60 डिग्री का मान कितना पढ़ा है? √3। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या? 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 बाबू, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, समझिए कि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 कह रहा है कि 5, समझिएगा ध्यान से, 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 cos थीटा का क्वेश्चन, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 cos थीटा बराबर होगा 3 tan थीटा। कह रहा वो कि यदि 5 cos थीटा बराबर कितना कर रहा वो? यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो कौन सी का मान निकालना कह रहा है वो? 3 tan थीटा का मान होगा। बताइए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, समझिएगा बाबू 3 4, ऑप्शन नंबर ए में 3, ऑप्शन नंबर बी में 5, ऑप्शन नंबर सी में 4 और ऑप्शन नंबर डी में 7। बताइए कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से बाबू, कह रहा है कोई चीज समझिएगा कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान निकालना है।
यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 cos थीटा का कौची निकालना है, मान निकालना है। समझिए बाबू, कौची है वो 5 cos थीटा, तो यहाँ कौची लिख देंगे 5 cos थीटा बराबर कितना है 3। 5 cos थीटा बराबर कितना है बाबू 3। कौची करना है 3 cos थीटा का मान निकाला। देखिए cos थीटा बराबर, देखिए तो ये गुना के रूप में है, 3 है 3, कौची में आ जाएगा भागा के रूप में, कितना हो गया 5, 3/5। अब कुछ कह रहा है एक मान निकालना है tan थीटा का। देखिए cos थीटा बराबर का पा है बाबू, cos थीटा बराबर फॉर्मूला का पा है, तो cos थीटा बराबर b/h। b के मान कितना निकल गया बाबू 3, h के मान कितना निकल गया 5, h के मान कितना निकल गया 5। निकालना है किसका मान, मान किसका निकालना है p के, p के मान निकालेंगे उसके बाद ना tan थीटा का मान निकाल लेंगे, आगे p किसका मान निकालेंगे p के। तो p बराबर, देखिए p बराबर फार्मूला का होता है बाबू पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से p बराबर फार्मूला होता है √h² माइनस b², यानी p बराबर √h²। तो h के मान कितना दिया हुआ बाबू कितना 5, तो क्या लिखेंगे 5 के स्क्वायर। अब b का मान कितना दिया हुआ है 3, तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यानी p बराबर √5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9, p बराबर कितना हो जाएगा √16, यानी p का मान 16 का वर्गमूल 4, p बराबर कितना निकल गया बाबू 4। और हमको p का मान नहीं ना किसका मान निकालना है 3 tan थीटा का, तो 3 tan थीटा, तो tan 3 लिख दिए, और tan थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होता है p/b, 3 गुना p बराबर कितना दिया हुआ है कितना है 4, और b बराबर कितना दिया हुआ था निकला है 3, तो क्या लिख देंगे 3। देखिए हमको कौची निकाला था वो 3 tan थीटा, तो लिख दिए 3 tan थीटा, और tan थीटा का बराबर फॉर्मूला p/b, तो लिख दिए p/b। p बराबर मान निकाल रहे हैं 4, और b बराबर कितना दिया हुआ था 3, तो 3 लिख दिए, तो 3 से 3 खत्म, बच गया कितना 4। कौची आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 के ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 क्वेश्चन सिर्फ और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बाबू, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सुनिए tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 कि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो केकर मान निकालना कह रहा है बाबू sin थीटा का, sin थीटा का मान निकालना है। तो देखिए tan थीटा के tan थीटा लिख दिए, tan थीटा के tan थीटा लिख दिए बाबू 3/4, और tan थीटा वाला फॉर्मूला कुछ होता है b/p। b बराबर कितना निकल गया बाबू, p बराबर कितना निकल गया 3, और b बराबर कितना निकल गया 4। निकालना है कौची हम लोग को h बराबर निकालेंगे पहले वाट, उसके बाद sin थीटा, तो h बराबर कौची से चलेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस कौची से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर √p² प्लस b² होता है कि नहीं, पहले बताइए। पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर क्या होता है √p² प्लस b²। अब देखिएगा h बराबर √p के मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस b के मान कितना दिया हुआ है 4, तो क्या लिखेंगे 4 के स्क्वायर, यानी h बराबर 3 के स्क्वायर 9 प्लस b के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16, h बराबर √ कितना हो जाएगा 25, 25 के वर्गमूल कितना निकलेगा बाबू 5, यानी h बराबर कितना आ गया 5। अब किसका मान निकालना है बाबू साइन थीटा, क्या कर साइन थीटा, तो साइन थीटा के मान क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला b/h, यानी साइन थीटा p p देखिए p बराबर कितना दिया हुआ था बाबू 3, h बराबर कितना निकाले हैं 5, केकर मान निकल गया साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर कौन था 31।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। कौन बाबू? क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा ध्यान से। कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 32 कि कॉसेक थीटा बराबर होता है। कॉसेक थीटा बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साइन थीटा और बट्टा में दिया हुआ है कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1/साइन थीटा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1/सेक थीटा। बताइए, तो हम पढ़ाए हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/साइन थीटा पढ़ाए है ना। क्या पढ़ाए? कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अगला क्वेश्चन है कि टैन थीटा बराबर होता है। टैन थीटा बराबर होता है। क्या टैन थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1/साइन थीटा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1/कॉसेक थीटा। सी है ये ऑप्शन नंबर डी। बताइए बताइए बाबू, टैन थीटा बराबर क्या होगा? तो टैन थीटा वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा है? 1/अति साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, साइन 0 डिग्री, कौन डिग्री? 0 डिग्री का मान होता है। बताइए तो, साइन 0 डिग्री का मान होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1/2। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अनंत, यानी इंफिनिटी। बताइए, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन 0 डिग्री का मान कितना पाए हैं? 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 तक हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए छोड़ देते हैं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 घर से है बाबू। क्वेश्चन नंबर 35 कौन सी है? HW यानी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बाबू कि 9 देखिए 10 क्वेश्चन नंबर 8 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 सेक स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में होगा 1। ऑप्शन नंबर बी में होगा -1। ऑप्शन नंबर सी में होगा 8। ऑप्शन नंबर डी में होगा -8। बताइए, 8 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे बाबू, अगले आप सॉल्व करके कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि 8 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है 1। ऑप्शन नंबर बी में -1। ऑप्शन नंबर सी में 8। ऑप्शन नंबर डी में -8। इसका कोचिंग निकालना, एक कोचिंग मान निकाल के अगले दिन हम पूछेंगे जब ऑब्जेक्टिव डे नंबर 1 पढ़ाएंगे, डे नंबर 2 पढ़ाएंगे, डे नंबर 1 को जो है समाप्त होगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।